नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी कर सकते हैं और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की तरफ से चिंता जाहिर करेंगे। कहा जा रहा है कि दौरे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर यूनुस ने अपनी मनमानी पर ब्रेक नहीं लगाया तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर भारत में तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं, बांग्लादेश में भी व्यापक रोष है। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग देश में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह स्थिति बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता के लिए बड़ी खतरा बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूनुस सरकार बार बार समझाने के बाद भी क्यों वहां के माहौल को शांत नहीं करा पा रहे और अब आगे भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विदेश सचिव दौरे पे आज जाने वाले हैं, क्या लग रहा है कि अब आगे भारत की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? यही सख्त कदम है। सबसे बड़ा सख्त कदम यह है कि डॉक्टर यूनुस को चेतावनी जारी किया गया है और फॉरेन सेक्रेटरी जाकर सीधे तौर पर कहेंगे आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि बांग्लादेश टूट जाए फिर से, या आप चाहते हो कि बांग्लादेश के हिंदू यहां से भाग जाएं, या आप चाहते हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं की यहां सुरक्षा हो। आपके पास 3 विकल्प है। आप अपने विकल्प के लिए सोच लो। अगर आप चाहते हो कि यही स्थिति बनी रहे तो फिर बांग्लादेश नहीं बचेगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अगर जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं फिर वो वही हमारे देश के लिए होगा। हम पूरे दुनिया से हिंदुओं के प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं को सिर्फ हिंदुस्तान में शरण नहीं दे सकते, हमें वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में एक बार पाकिस्तान से विभाजन हो चुका है। ये जिहादी भूल चुके हैं इस बात के लिए कि इन लोगों पर कितना अत्याचार किया गया था और भारत उसके साथ खड़ा था, जो कि इन लोगों को जिस तरीके से अत्याचार से बचाया गया, अगर भारत खड़ा नहीं होता तो आधा बांग्लादेश साफ हो गया होता। लेकिन भारत उस समय इन लोगों के साथ खड़ा रहा, मुजीबुर रहमान के साथ भारत खड़ा रहा, मुक्ति वाहिनी के साथ खड़ा रहा, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत दी, हथियार दिया, हर संसाधन दिया, वहां से जो भाग कर आए उसे शरण भी दिया। लेकिन उस समय की सरकार ने एक बड़ी गलती कर दी कि जिसको शरण देकर शरणार्थी बनाया, उन मुसलमानों को फिर से यहां से भगाना चाहिए था। जब तुम्हारी अपनी सरकार बन गई तो तुम यहां से जाओ। लेकिन जो बांग्लादेश की स्थिति रही, एक बार इन लोगों ने संघर्ष किया पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन किया। वहां के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने की औकात नहीं बताई। ये पूरी तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं वहां चल रही थी। बांग्ला भाषी ये लोग प्रताड़ित हो रहे थे इस बात के लिए कि हमारी न भाषा न संस्कृति, किसी चीज को तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे नेता को भी नहीं दी जा रही है। और उस समय इन लोगों ने आंदोलन किया, पाकिस्तान ने अत्याचार किया। लेकिन इतने समय में 71 से 2024 आते आते आप इतने समय में 50 साल के अंदर सारे भूल गए। आप लोगों को यह समझ में नहीं आया कि जो हिंदुओं के साथ हम कर रहे हैं वो स्थितियां अगर विकट हो गई तो दूसरा जो विकल्प तुम्हारे साथ ये मिस्त्री देने के लिए जा रहे हैं कि दूसरा विकल्प यही है कि जैसे भारत ने मजबूती के साथ बंगाल के मुसलमानों को अपना समर्थन देकर वहां पर पाकिस्तान से अलग एक देश बनाया, वैसे ही भारत अभी भी इतना ताकतवर है कि बांग्लादेश को तोड़ सकता है। वहां हिंदुओं के लिए एक अलग देश की मांग होगी और उसका समर्थन कर सकता है। इस बात के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। हालांकि अभी जो यूनुस है वो इतना परेशान है कि वो खुद ही कमान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। वो उसके हाथ में नहीं है, अधिकार में नहीं है। ये बुढ़ापे में इतने दिनों से संघर्ष करता रहा। मोहम्मद यूनुस धीरे धीरे संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है। माइक्रो फाइनेंस देखता था, छोटे छोटे लोन दिलवाता था, लोन दिलवाने के साथ इसका नाम हुआ, इसको पुरस्कार मिले और पुरस्कार मिलने का नतीजा यह है कि एक और पुरस्कार मिल गया। जब शेख हसीना के खिलाफ यह आंदोलन चला तो केयर टेकर गवर्नमेंट संभालने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय दबाव में इसको दे दिया गया।
कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसके नाम होने के बावजूद ये अब बदनाम हो रहा है, क्योंकि कमान इसके हाथ में नहीं है, कमान जमात के हाथ में है, वो जमात इस्लामी के हाथ में है, और वो वहां कट्टर इस्लामिक रूल चाहता है, और उसके लिए वहां हिंदुओं को प्रताड़ित इसलिए कर रहा है कि हिंदू यहां से भाग जाए, यहां से छोड़ छोड़ कर भागे, बॉर्डर पर आए, भारत सरकार इन लोगों को एक्सेप्ट कर ले और फिर से शरणार्थियों की बाढ़ भारत में आ जाए, भारत में हिंदू सब आ जाए और बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की तरह, जो पाकिस्तान में इक्के दुक्के हिंदू और सिख बचे हैं, उसी तरह से यहां भी पूरे तरह से इस्लामिक रूल स्थापित हो जाए। और फिर क्या होगा, फिर ये लोग वही टेररिस्टों के लिए ट्रेनिंग कैंप का काम करेगा, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है उसी तरीके से वहां भी ट्रेनिंग कैंप खुलेंगे और भारत को एक और सीमा पर उसी तरह से समस्याएं पैदा होगी जैसे पाकिस्तान और जैसे चीन के तरफ से किया जाता है। चीन डायरेक्ट नहीं करता, चीन म्यांमार का सहारा लेगा, चीन दूसरे देशों का सहारा लेता है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, वो इनडायरेक्ट तरीके से आतंकवादियों को संरक्षण देता है। लेकिन ये पाकिस्तान डायरेक्ट करता है, बांग्लादेश भी डायरेक्ट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां कट्टर इस्लामिक लोगों का शासन हो जाएगा। तो ऐसे में दूसरा विकल्प तो यही है कि अगर तुम अपनी कॉन्स्पिरेसी में अपने तरीके से काम करते रहे और मोहम्मद यूनिस अगर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर सब जगह आकर ये नहीं कह पाता है कि हमारे हाथ से सत्ता निकल चुकी है, यहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अगर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है तो हस्तक्षेप होना चाहिए, भारतीय सेना की जरूरत है तो भारत से मदद देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करता है तो दूसरी बार यही होगा, क्योंकि वहां भी हिंदू अब चुप बैठने वाले नहीं है, हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अभी वो डिमांड की लिस्ट नहीं सौंपी, लेकिन डिमांड होगा कि अगर हर कुछ सालों के बाद वहां के मुसलमान हमें परेशान करना शुरू कर देगा, मंदिरों को तोड़ेगा, आगजनी करेगा, मारेगा, हत्याएं करेगा, तो हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। ये बंगाल के लोगों को यही समस्या हुई थी कि पाकिस्तान, ये जो पंजाब शासित पाकिस्तान था, पंजाब का डोमिनेंस था उसमें, और वो लोग जब चाहते थे बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान का, जब चाहते थे उसको कुचल के रख देते थे। वहां के लीडर की कोई औकात नहीं थी, तुम कुछ भी करो ये सहयोगी की तरह रहोगे। तो क्या हमेशा हिंदू यही चाहते रहेगा कि जब तुम्हारी मर्जी हो हमें सुरक्षित रखो, जब मर्जी हो हमारे मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दो, जलाना शुरू कर दो, हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर दो? तो इसका मतलब है कि हमें भी अब बांग्लादेश से आजादी चाहिए, हमें भी एक अलग देश चाहिए और हम अपने हिंदू बहुल क्षेत्रों को अलग देश बनाकर खुश रह सकते हैं। भारत सरकार उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे में ये दूसरा विकल्प उसके पास है और तीसरा विकल्प तो यही है कि अभी इसको समझ में अगर नहीं आया कि भाई हिंदू जो हैं वहां पर शरणार्थी बने हुए नहीं हैं, उस देश के ही हैं, और 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था तो बंगाल का भी विभाजन हुआ था, और बंगाल के विभाजन में जो हिंदू वहां पर रहे उसके साथ अगर दुर्भावना करोगे, उसके साथ अगर ऐसा अत्याचार करोगे तो भारत में भी मुसलमान बचे हैं और भारत भी मुसलमानों के साथ वैसा दुर्व्यवहार अभी तक नहीं किया। ये कॉन्फ्लिक्ट होना अलग बात है और यहाँ के मुसलमानों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ सांस्कृतिक विरासत के लिए संघर्ष, उसके लिए साथ संघर्ष नहीं है, ये अरब के कल्चर के साथ संघर्ष है। क्योंकि मस्जिद का विवाद जो अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, कहीं भी दरगाह का विवाद चल रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम अपने सांस्कृतिक उत्थान के पुनरुत्थान की बात करते हैं कि इस्लामिक आक्रांताओं ने जिसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो आया था अरब से, वो आया था तुर्किस्तान से, ये आया था ये अरब, तुर्क और अफगान, ये सारे आक्रांताओं ने जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है, हम उसको वापस चाहते हैं। मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो इन लोगों को भी चाहिए कि हम संस्कृति अरब से उधार लेकर नहीं आए, सनातन संस्कृति के साथ इस्लामिक उपासना पद्धति का इस्तेमाल करें, जो पूजा पद्धति है, जो आराधना पद्धति है, जिस तरीके से ये अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग भ्रमित हो जाता है और उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान बुनाता है। लेकिन जो स्थिति बांग्लादेश में है और फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, इन तीन विकल्पों के साथ धमकी देकर आएंगे कि एक तो आप
जो बार बार नकारते हो कि हिंदुओं के साथ वहां गलत नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसमें बांग्लादेश की सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये गलत है। क्योंकि वहां पर जाकर हमने देखा, वहां जाकर डेलीगेशन से बात की, हिंदू डेलीगेशन से बात होगी और वो लोग सही रिपोर्ट देंगे कि देखो कहां कहां क्या क्या हुआ। क्योंकि बांग्लादेश के मीडिया वाले तो ये बताते नहीं है, ओरिजिनल स्थिति बताते नहीं है, ये तो छोटी मोटी खबरें आती है कि क्या क्या हो रहा है। ओरिजिनल खबरें तो अभी भी दबाई जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान ने जब बंगालियों को प्रताड़ित करना शुरू किया था, आज भी उसकी रिपोर्ट खुल खुल कर आती है कि 2 लाख 3 लाख कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किया, किस तरह से वहां पर बच्चों की हत्या की गई, लोगों को मारा गया, स्टूडेंट को मारा गया। ये अब भी खुल खुल कर सामने आती है एक एक परत के बाद। लेकिन जो हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है वो अभी ओरिजिनल स्थिति पता नहीं है, छोटी मोटी खबरें आती है। उससे जब इतना गुस्सा है हिंदुओं के अंदर, हिंदुस्तान में भी, और सरकार जो स्टेप उठा रही है, अगर ये लोग नहीं मानता है तो फिर अंतिम तरीका अपनाना पड़ेगा। यही ब्रह्मास्त्र है कि वहां हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग हो और फिर हिंदू सामने आए, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए। भारत भी यूएन में भी उठाएगा। अगर भारत सरकार उन शरणार्थियों के नाम पर, अत्याचार हो रहे लोगों के नाम पर बांग्लादेश बना सकती है, जिस तरीके से बांग्लादेश पर पाकिस्तानियों का अत्याचार था उस समय बना सकती है, तो आज उसे भी समर्थन देगी। हम फिर से हिंदुओं के नाम पर ही वहां से 1.5 करोड़ लोगों को यहां लाकर नहीं बसा सकते। अगर हम सारे जगह पर ऐसे ही करते रहे तो हिंदू तो सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित होकर रह जाएगा, अलग अलग जगहों पर भी इसका प्रसार होना चाहिए। तो इसलिए बांग्लादेश को ये लास्ट वार्निंग है। और जो तरीके अभी मोदी सरकार ने अपनाए हैं वो एक पृष्ठभूमि है आगे की कार्रवाई के लिए। बॉर्डर सील होगा, आर्मी आगे बढ़ेगी, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बांग्लादेश को फिर से एक नया देश बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यही उसका लास्ट विकल्प है। अगर कुछ दिन के अंदर यूनुस की सरकार सही कार्रवाई नहीं करती तो यही विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ोसी देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के साथ साथ मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है, जिसे लेकर भारत ने गहरी चिंता भी जताई है। अब भारत के विदेश सचिव के दौरे के बाद यूनुस पर तगड़े एक्शन की तैयारी है। कहा जा रहा है कि अगर यूनुस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तो बांग्लादेश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।